हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। एक तरफ मेरा सुहाग, एक तरफ मेरा औलाद। मेरे कुछ समझ में नहीं आता। आज तक मैं जब से उनके साथ इस बंगले में आई हूं, आज तक मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगी। अगर वो आ जाएंगे तो इन दोनों बच्चों की प्यार की भीख में उनसे मांगूंगी। देखो वो इनकार करते हैं या कि इकरार करते हैं। सुधा, क्या बात है? आज तुम रो रही हो? तुम्हारे आंखों में आंसू, बात क्या है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं। तो फिर रोती क्यों हो? और आज इस तौर क्यों, आज इस तौर क्यों प्यारी सुधा बेजार हुई? आज इस तौर क्यों प्यारी सुधा बेजार हुई? और कौन सी सोच फिकर, कौन सी सोच फिकर की प्रिय आचार हुई? आजार हुई, आजार हुई। कौन सी सोच फिकर, कौन सी सोच फिकर की प्रिय आचार हुई? जब भी देखा तुझे मुस्कुराती नजर आई हो, जब भी देखा तुम्हें मुस्कुराती नजर आई हो। आज ही पहली दफा, आज ही पहली दफा किस हिज्र में बीमार हुई। आज ही पहली दफा बीमार हुई, बीमार हुई। आज ही पहली दफा किस हिज्र में बीमार हुई। सुना, बोलो, रोने का कारण बताओ कि तुम क्यों रोती हो? प्रहलाद, पिया इस उम्र में, पिया इस उम्र में सरगम की घटा छाई गए। इस उम्र में सरगम की घटा छाई गए। इस तरह लगे रहा
इस तरह के लगे रहा कि मौत मेरी आज तक मैंने नहीं आपसे कुछ भी मांगी, प्रणव आज तक मैंने नहीं आपसे कुछ भी मांगी। आज पगली दफा, आज पगली दफा दामन पसार प्रिय, अब समझा कि तुम कुछ मांगना चाहती हो। अरे पगली, अपने पति से मांगने के लिए तुझे आंसू गिराना पड़ा? नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और पति का आधा अंग पत्नी होती है, जिसे जीवन साथी कहा गया है। अपने पति से मांगने के लिए आंसू नहीं, मुस्कुराहट की जरूरत होती है। तो मांग लो, खोल दिल मांग लो, दिल के अरमान प्यारी आया कीजिए। खा कसम मैं कहूँ अपने भगवान की, जो भी चाहो प्रतिज्ञा करा लीजिए। कसम मैं कहूँ अपने भगवान की, जो भी चाहो प्रतिज्ञा करा लीजिए। प्रिय, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। नहीं प्राणनाथ, कैसे विश्वास करूं? जो मैं मांगना चाहती हूँ उसे आप दे नहीं पाएंगे। क्या मैं दे नहीं पाऊंगा? हाँ प्राणनाथ। इसका मतलब कि तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है? नहीं प्राणनाथ, ऐसी बात नहीं। अपने पति पे तो भरोसा है, विश्वास है, लेकिन एक अधिकारी पे भरोसा नहीं। तो फिर तुम्हें यकीन कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा? ये क्या? लीजिए, ये गंगा जल है। आप अपने हाथ पर रखकर कसम खाइए कि प्रिय सुधा, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूंगा, तब मुझे विश्वास होगा, अन्यथा ऐसे विश्वास नहीं होगा। सुधा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? प्राणनाथ, इसलिए मैंने पहले कह दिया कि जो मैं मांगना चाहती हूं उसे आप दे नहीं पाएंगे। अगर आप देना चाहते हैं, मेरा वचन पूरा करना चाहते हैं, तो लीजिए, पूरा कीजिए। लीजिए ना प्राणनाथ, आप सोच क्या रहे? इतना बड़ा कसम खिलाकर मांग रही हो। ठीक है, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। जब यह बात है तो ले आओ। अरे नहीं साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मां गंगा की कसम खाकर कह रहा हूं कि तुम जो कुछ मांगोगी अवश्य पूरा करूंगा। सच में? सच। प्रिय, अब तुम्हें विश्वास हो गया? प्राणनाथ, अब मुझे विश्वास हो गया कि वाकई में आप मुझे दिल से चाहते हैं। तो फिर एक बार मुस्कुराओ। शाबाश। हाँ बोलो, क्या मांगना चाहती हो? बोलो। प्राणनाथ, क्या बताऊं, मैंने एक खूबसूरत लड़की को अपनी बहू स्वीकार कर लिया है, और आप भी
उसे अपनी बहू स्वीकार कर ली। बस बात इतनी छोटी बिल्कुल छोटी सी बात साहब। और इतना बड़ा कसम। बिल्कुल छोटी सी बात साहब। प्राणनाथ, आपके लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात। अरे पगली, तूने कोई लड़की को बहू स्वीकार कर लिया। हाँ प्राणनाथ। तो क्या मैं इनकार कर दूंगा? ऐसा नहीं। तुम रमन की माँ हो, तुम्हारा भी अधिकार है। और फिर हमें कहीं ना कहीं रमन के लिए लड़की की तलाश तो करना ही पड़ता। क्यों नहीं प्राणनाथ? आज नहीं तो कल हमें खोज करना पड़ता। और हमारे खोज करने से पहले वो इस बंगले में आ गई। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? और हाँ, मैं एक बड़ी मुश्किल से निजात पा गया। प्राणनाथ, मैं तो डर गई थी कहीं आप इनकार न कर दें। डरने की बात नहीं सुधा, एक बात तो भूल ही गया था। कौन सी बात? रमन की शिकायत हमारे सामने आने लगी। उसकी आदत में सुधार आ जाएगा। तुमने बहुत अच्छा किया। तो ये बताओ, बहू तुमने देखा? हाँ प्राणनाथ। बहू कैसी है? बहू अच्छी है। बहू अच्छी है, खूबसूरत है। हाँ प्राण। क्या मेरा हक नहीं है? हाँ, आपका भी हक। मेरा भी हक है। तो फिर बहू को बुलाओ और आशीर्वाद दूं। प्राणनाथ, इस पे इजाजत क्या बात, आप तशरीफ रखिए, मैं अभी बुला रही। ठीक है, बुलाओ। बेटा रमन, बेटा रमन, बहू को पर्दे के साथ लेकर आओ और आकर अपने पिताजी से आशीर्वाद लो। ओ भाई जी, हाँ जी। ओ बहू देखना है यार। कहा दही देखेगा है? दही नहीं तो माठा। हाँ। अरे बहू बोल रहे हैं यार। बहू? हाँ, बहू देखना ठीक है, कोई बात नहीं। वाह भाई वाह, भाई जोड़ी तो लाजवाब है। क्यों नहीं साहब, जोड़ी एकदम बाल्टी फुल है। ब्यूटीफुल। वही ब्यूटीफुल बोल यार, मल्टीफुल बोल रहा है। बहू पहली बार बंगले में आई हो और पर्दा कर रही हो। नहीं, पर्दा हटाकर चेहरा दिखाओ और तुम्हें आशीर्वाद दो। याद रखो बहू, जब तक चेहरा नहीं दिखाओगी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा। प्राणनाथ, आप ये क्या करें? आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? बहू पहली बार अपने बंगले में आई है, अभी इसे यहाँ का तौर तरीका मालूम नहीं। आस्ते आस्ते रहते रहते सब समझ जाएगी। तो आप जो भी कहेंगे आपका कहना जरूर मानिए। सुधा, तुम्हें बीच में वकालत करने को किसने कह दिया? तुम बीच में टिप्पणी कर रही हो। ऐसी कोई बात तुम बीच में नहीं बोल सकती हो। बहू बहू शर्म करेगी तो फिर रोटियां बनाकर कौन खिलाएगा? ओ बहुत चंचल है भाई। बहुत खूब, खिलाओगी, हमें यकीन है। लेकिन तुम बहू नहीं, तुम मेरी बेटी हो। बहू और बेटी में फर्क नहीं होता। मेरे बेटे की जीवन साथी हो। मैं रमन का पिता हूं। पहली बार चेहरा देखना चाहता हूं। सुधा, बहू को समझा दो, नहीं ये रिश्ता तोड़वा दूंगा। ये रिश्ता कभी नहीं होगा। आप छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं दिखा रहा हूं। ठीक है। बेटा रमन, बेटा रमन, बहू का चेहरा खोलकर अपने पिताजी को दिखा दीजिए।
महाराज की बेटी एक अदना गुलाम की बहू नहीं, रिश्ता होता है बराबरी का, छोटे और बड़े का नहीं। इस तरह धरती और आसमान के बीच फैसला है, उसी तरह हमारे और महाराज के बीच यह रिश्ता कभी नहीं होगा। तुम सुधा, तूने क्या ये सोचा कि मैं इस रिश्ते को कबूल कर लूंगा? इतना बड़ा कसम खिलाकर मजबूर करना चाहती है, मजबूर करना चाहती है। जोड़ कर हाथ विनती करूं प्राणपति, जोड़ कर हाथ विनती करूं प्राणपति। जोड़ कर हाथ विनती करूं प्राणपति, तो ये शमशीर से कर दो सर को कलम, लो ये शमशीर से कर दो सर को कलम। मरने जीने को दोनों ये तैयार थे, प्राणनाथ मरने जीने को दोनों ये तैयार थे। मानू मैंने लिया बस इसी से कहूं, मानू मैंने लिया बस इसी से कहूं। प्राणनाथ, आप नहीं जानते कि मां की ममता कितनी कोमल होती है, कितनी दयालु होती है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे, मिटने को तैयार थे। मैं अपनी मां की ममता को न रोक सकी, मैंने इन दोनों का कहना स्वीकार कर लिया। अगर इसमें मैंने आपके साथ कोई गलती की, कोई विश्वासघात की है, तो आप मेरा सर कलम कर सकते, लेकिन इन दोनों बच्चों को कुछ नहीं कहना। इन दोनों बच्चों की प्यार की मैं आपसे भीख मांगती हूँ प्राणनाथ। इन दोनों बच्चों बेटी, कहिए पिताजी। बेटी, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मार दिया जाऊंगा। मेरा बेटा जिंदा जमीन में गड़वा दिया जाएगा। ये बंगला तोप से उड़वा दिया जाएगा। तू क्या समझती है? तू महाराज की इकलौती बेटी है, तेरे सिवा दूसरा कोई संतान नहीं, और महाराज के मस्तक पर वो दाग लगेगा जो 7 पुष्ट तक वो दाग नहीं मिटेगा, और वो दाग लगाना नहीं चाहता। बेटी, तुम यहां से चली जाओ। कुछ भी हो पिताजी, मैं रमन से प्यार करती हूँ। रमन के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। आप अपनी बहू मुझे स्वीकार कर ले। नहीं बेटी, तेरी शादी राजघराने में होगी। रमन के साथ रहकर तो वो सुख नहीं पाएगी जो सुख तुझे मिलना चाहिए। पिताजी, मुझे दुनिया की कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे रमन को दे दो पिताजी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ चल फैला के भीख मांगती हूँ। नहीं बेटी,
मौज में आकर मौत को मत भूल। रियासत के लोग हमें क्या कहेंगे कि ये सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है। महाराज बनना नहीं चाहता, गद्दारी का ताज अपने सर पर रखना नहीं चाहता। क्यों ना उस ताज में कोहिनूर का हीरा क्यों ना जड़ा हो, लेकिन मेरी नजर में वो मिट्टी के समान है। बेटी यहाँ से चली जाओ। पिताजी, आज मैं भी अपने फैसला करके आई दिल के अंदर। और ये भी आप जानते हैं कि कोई भी लड़की अपने मैके से ससुराल जाती है तो डोली के साथ में जाती है, और जब हमेशा ससुराल से निकलती हमेशा के लिए तो उसकी अर्थी निकलती है। अगर मुझे यहाँ से हटाना नहीं चाहते हो, मुझे मार दो पापा। मेरा मन के बगैर नहीं जी पाऊंगी। पागल हो गई शुदा, ये गलती तेरी है। ये गलती तेरी है। तुम लोगों ने जो ये मशविरा बनाया है कि कसम खिलाकर मजबूर कर लूंगा, तो ये तेरी भूल है। मैं रत्नसार का एक सेना नायक हूं और सेनापति का फर्ज देश की रक्षा करना। मैं देश का गद्दार नहीं। मैं अपने फर्ज के लिए अपने आप को मिट सकता हूं, अपने खानदान को मिटा सकता हूं, अपने कसम को तोड़ दूंगा, लेकिन अपने फर्ज को नहीं। और ये बात यहां तक नहीं, ये बात राज दरबार पहुंच चुकी है और महाराज का हुक्म रमन को गिरफ्तार करने आया हूं और इसे गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगा। तो ठीक है, आप रमन को गिरफ्तार करने के लिए आए ना, तो आप रमन को गिरफ्तार करके लेके चले आए। देखती हूँ मेरे रमन को कौन मारता है, मेरे रमन को मुझसे कौन छीनता है। आप भी अपनी ताकत लगा लेना और मेरे पिताजी भी। अपने रमन को पाने के लिए जमीन तो क्या हो, मैं अर्श भी जाऊंगी। अरे तुम तो इंसान, मैं यमराज से भी टकरा जाऊंगी। अपने रमन को पाने के लिए छल से, बल से, हिम्मत से, ताकत से मैं किसी तरह बचाऊंगी। आप गिरफ्तार करके ले जिद कर रही लड़की। प्राणनाथ, लड़की प्यार में पागल हो गई। प्राणनाथ कुछ तो सोचिए। सिर्फ इकलौता बेटा है, बेटे के सिवा दूसरी कोई औलाद नहीं। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। बस सुधा, बस, तूने अच्छा खेल खेला है। प्राणनाथ, मैंने कोई खेल नहीं खेला। जो एक माँ का फर्ज होता है वही मैंने किया है, कोई पाप नहीं किया। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? तूने माँ का फर्ज अदा किया है। हाँ प्राणनाथ। अपने पति के बारे में कुछ नहीं सोचा? प्राणनाथ, पति पति होता है लेकिन औलाद औलाद होता है। तो ठीक है, तू माँ का फर्ज अदा कर, तू माँ का फर्ज अदा कर। और अब मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। सिपाहियों, रमन को गिरफ्तार कर लो। बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। मेरा बेटा वहां जाएगा तो मैं माँ। सुधा, रमन को छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं। रमन को छोड़ दो। नहीं, तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हमारे हाथ उठ जाएंगे। वाह प्राणनाथ, आपने बहुत आसानी से कह दिया कि रमन को छोड़ दो। नहीं, मैं भूल जाऊंगा। अरे आप कैसे पिता हैं, कैसे इंसान है। इतना कठोर मत बनिए, इतना निर्दयी मत बनिए। मेरा बेटा वहां जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। ऐसे निकम्मे औलाद का जन्म दिया जो अपने माता पिता की शान शौकत, मान मर्यादा को खाक में मिलाना चाहता है। प्राणनाथ, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, औलाद औलाद होता है। इसमें मेरी क्या कसूर है। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे को मत ले जाइए। रमन को छोड़ दो। मेरे बेटे को नहीं, मैं ऐसा। रमन को छोड़ दो। मुझे मन ले जाओ पिताजी।
के मत ले जाओ। मैं मार दिया जाऊंगा पापा, मार दिया जाऊंगा। तूने महाराज की इज्जत को खाक मिलाना चाहता है, महाराज की शान शौकत मान मर्यादा को धूल में मिलाना चाहता है। कमीने, तुझे औलाद कहने में शर्म आती है, और जब तू सयाना हो गया और तुझे यही शिक्षा दी कि अपने माता पिता की शान शौकत को खाक में मिला दे। सुधा, रमन को छोड़ दो। शिपाही, यस सर। रमन को बेरहमी के साथ पीटते हुए और घसीटते हुए लेकर आओ। बेटी पायल, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे बहुत समझाई, लेकिन तूने मेरा कहना एक भी नहीं मानी। आज मेरे बेटे की जान तूने किस मुसीबत में डाल दी। या मेरे मालिक, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे बेटे को कुछ होने न पाए, सिर्फ तेरा ही सहारा। बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। अरे हे मालिन, आज मैं जब अपनी पूजा स्थल पे पहुंचा और पूजा करना ही आरंभ किया था, तो सडनली हमारे आंखों में ऐसी चमक पैदा हो गई जिसके द्वारा मैं आश्चर्य में पड़ गया। मैं देखता क्या हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान की धरती पे शहर रत्नसार है, और रत्नसार मुल्क का राजा रत्नसेन के पास एक बेटी है। एक बेटी है, वो शहंशाह की इकलौती संतान है। अगरचे वो लड़की हमारे हाथ लग जाए, अगरचे वो लड़की हमारे हाथ लग जाए, तो एक दिन हिंदुस्तान की धरती पर भी मैं अपना पैर जमा सकूं। तू आज ही यहां से निकल जा और खोज निकाल कि वो पायल नाम की छोकड़ी साली कहाँ रेंग रही है। जाओ मालिक, जाओ, मुझे भेजा। अबे तेरा नाम तो मानिंद है, आई फॉरगेट। और मानिंद है वर्ड का पहला अक्षर मां से पड़ता है। चल है गुरुदेव। इसलिए तू सिंह राशि का है, और सिंह का स्वामी सूर्य है। सूर्य ऊष्मा प्रदान करता है। अगरचे तू लड़की को लेने के लिए जाएगा तो गुरुदेव क्या हुआ? तो लड़की तेरे हाथ नहीं लगेगी,
क्योंकि लड़की एक कन्या राशि की है, कन्या का स्वामी बुध है, इसलिए मैं तेरे को नहीं भेज सकता। सिया क्या इसके बारे में हम थिंक करेंगे, कौन जा सकता है। या देव सर्वभूतेश, या देव सर्वभूतेश भूतात्मा भूचक्ष भूर्भाव भवा। कमलाक्षा आ जाएगा, क्योंकि कमलाक्षा एक मिथुन राशि का है और मिथुन का स्वामी बुध है, गुरुदेव। इसलिए कमलाक्षा आ जाएगा। अरे हे कमलाक्षा, शीघ्र प्रकट हो जा, शीघ्र प्रकट हो जा। याद किया मुझे, फरमाइए। ये एक शक्तिशाली राक्षस है, अगर ये चाह ले तो इस पृथ्वी को उठा करके रसातल में पहुंचा सकता है। अगर ये क्रोध में आ जाए तो आकाशीय ब्रह्मांड को बाइसेक्ट कर सकता है। अगर चाहिए कोई क्रोध की आग में जल उठे तो जलते हुए सूर्य को भी निगल सकता है। अरे हे कमलाक्षा, सुन मैंने तेरे को किस लिए बुलाया है। शहर में रूप से एक पायल सुकुमार, अरे करोल जब उसी का भई सिगरी मती को भाई सिगरी पति को। आज इस आलगन टापू के धरती से निकल करके हिंदुस्तान की धरती पे पहुंच और देख पायल नाम की छोकरी साली कहाँ रेंग रही है। वो जहां कहीं भी मिलती है उसे खींच करके हमारे जादवी इलाके में पहुंचा दे। लेकिन याद रहे कि राजा का नाम रत्नसेन है, वो साला तुला राशि का राजा है। तुला का स्वामी शुक्र है, लड़की की राशि राजा की राशि एक दूसरे के अनभिज्ञ हैं, दूरियां बनाते हैं। राजा के ऊपर 7.5 शनि की छाया है, भैया भी अपने मौके पे बल दे रहा, राहु तो विपक्ष में बैठा हुआ, इसलिए राजा का विनाश लिखा है और लड़की राजा के पास नहीं रह सकती। वो किसी के भी हाथ लग जाए परंतु वो लड़की उस मुल्क में नहीं रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि तू इसी 15 दिन के अंदर मतलब इसी शुक्ल पक्ष में वो लड़की मेरे पास आना मांगता है, अन्यथा वो साली मेरे हाथों से निकल जाएगी। जाओ जा रहा हूँ, जहाँ भी मिलेगी और ढूंढ निकालूंगा। देखा, ये राक्षस नहीं है, ये तो साला इस मुल्क का राजा है। इसका नाम राजा राघव राय सिंह था। मैंने अपने तांत्रिक शक्तियों के द्वारा इस हरामजादे को राक्षस बना दिया। इसकी पत्नी जिसका नाम बिड़ाला था उसको मैंने राक्षसी का रूप दे दिया। चल है गुरुदेव। और उसे इसी के बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए छोड़ दिया। इसके पास 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों को खींच करके जाति पैलेस में डाल दिया। चल है गुरुदेव। इसके सारे फौज सारे रेजिमेंट को कंकड़ पत्थर
घर बना दूं। चौल है गुरुदेव। और इसके मुल्क पे जाती जाल बिछा करके यहाँ की हुकूमत को अपने कवरेज में कर लिया। चौल है गुरुदेव। इसी तरह सारे राजाओं को किडनैप कर लूंगा, उन्हें राक्षस बनाऊंगा और फिर एक दिन संपूर्ण भूमंडल पे अपना अधिकार जमाऊंगा। लोग पूजा करेंगे तो कामरान की करें। अगर दुनिया में कोई भगवान होगा तो कामरान होगा। अब हमारे गुरुजी चले गए हैं, अब हम भी अपने गुरुजी के पीछे पीछे जा रहा हो। मेरे दोस्तों, हमारा नाम है कामरान। अगर हमारा काम आप लोगों को पसंद आता है तो गंगा कैसे के इस चैनल के बटन को दबा करके हमें